हेलो फ्रोडीज, वेलकम टू माई चैनल मॉलिक्यूलर मैंची। और मैं आज कहूँ ब्लैक होल्स के पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने कुछ ब्लैक होल्स को कवर किया था और उनमें उसके कुछ बारे में भी कवर कर दिया था। तो आज ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत सारे कुछ कमेंट्स आए हैं मॉलिक्यूलर मैंची के एक्टिविटीज़ पे वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कौन से। तो ये रहा यहाँ पे। तो मैंची विंडो क्लास एक्टिविटी एपिसोड 4 में कौन कौन से आ रखे हैं। ओह, दीक्षा नोटियाल, वेरी गुड, कीप इट अप, थैंक यू। तो मैंने रिप्लाई भी कर लिया है। और वैभवीज क्रिएटिव स्पेयर, लर्नर मौलिक, थैंक यू एवरीवन फॉर दी कमेंट्स। और भी वीडियोस पे कमेंट दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, मयांशी सेंट्रो क्लास एपिसोड 3। तो इसमें कौन कौन से कमेंट आए? तो कमेंट, थैंक यू दीक्षा नोटियाल फॉर दी कमेंट। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लैक होल प्रेजेंटेशन पार्ट 2। तो हमने कुछ ब्लैक होल कवर कर लिए थे इस पार्ट 1 में। अब हम कुछ ब्लैक होल कवर करने वाले। चलो, तो अब हम चलते हैं टन 618 पे। तो जैसे कि टन 618 as a quasar, टन 618 is believed to be the active galactic nucleus at the center of a galaxy. The engine, which is a supermassive black hole feeding on intensely hot gas and matter, is an accretion disk. तो जो टन 618 है वो एक क्वाजर है। तो वो भी एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। वो गैलेक्सी के एकदम बीचों बीच है। और जो इंजन है वो एक बहुत ही सुपरमैसिव ब्लैक होल है। The light originating from the quasar is estimated to be 10.8 billion years old. तो जो लाइट आ रही है क्वाजर से वो बताता है कि 10.8 बिलियन साल पुराना। Due to the brilliance of the central quasar, the surrounding galaxy is outshined by it and hence is not visible from the earth. तो जो गैलेक्सी की सराउंडिंग है वो आउटशाइंड है, लेकिन हमें ये अर्थ से विजिबल नहीं हो पाता। विद एन एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ 30.7। तो इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 30.7 है, minus 30.7. It shines with a luminosity of 4 into 1040 watts, or as brilliantly as 140 trillion times that of the sun. Turn 618 is a hyperluminous broad observation line radio loud quasar located near the border of the constellation Venatici and Gamma Berenices, with the projected commoving distance of approximately 18.2 billion light years from Earth. It possesses one of the most massive black holes ever found, with a mass of 66 billion. तो ये दिखाते हैं कि ये एक This is the one of the most massive black hole ever found. तो ये टन 618 सिर्फ ये एक ब्लैक होल है। हमें जहां भी मिले बहुत सारे ब्लैक होल, बहुत सारे मैसिव ब्लैक होल मिले हमें, और उन सारे में से टन 618 का भी नाम है। इसका मास 66 बिलियन है। तो ये है टन 618 की फोटो। ये विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स और यहाँ बीच में व्हाइट लाइट जो देख सकते हो, मेरा लेजर पॉइंटर देख सकते हो, वो टन 618 है। नेक्स्ट,
NGC 4889. NGC 4889, also known as Caldwell 35. तो NGC 4889, also known as Caldwell 35, ये कार्डवेल 35 के नाम से भी जाना जाता है, इज एन E4 सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी। ये एक E4 सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1785 by British astronomer Frederick William Herschel, who catalogued it as bright nebulous patch, the brightest galaxy within the northern Coma cluster. It is located at the median distance of 94 million parsecs, 300 million light years away from the Earth. At the core of the galaxy is a supermassive black hole that heats the intracluster medium through the action of friction from infalling gases and dust. The gamma ray bursts from the galaxy extend out to several million light years of the cluster. तो ये गामा रे बर्स्ट क्या होता है? तो मैं बता दूं, जब एक स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है, जब वो डेड हो जाता है, तो जब वो फटता है, यानी कि वो जब मर जाती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ स्पैन, तब वो इतनी जोर से एक्सप्लोड करता है, यानी कि उसका जो कोर है, वो उसमें मीथेन और ऐसे गैसेस की इतनी कमी हो जाती है कि उस पूरे स्टार की भी एनर्जी खत्म हो जाती है, और उसके बाद वो पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। तो लर्न विद मौलिक चैनल में मैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो जब वो एक्सप्लोड होता है सुपरनोवा के बाद, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, या वो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बन जाता है। तो जब वो फटता है सुपरनोवा से, उससे इतनी एनर्जी और इतनी ज़्यादा रेडिएशन निकलती है, वो रेडिएशन लाइट की स्पीड से पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती है। उसे हम गामा रे बर्स्ट कहते हैं। तो जो गामा रे बर्स्ट होती है इस गैलेक्सी में, वो पूरे मिलियन लाइट ईयर्स दूर जाता है क्लस्टर पे। As with other similar elliptical galaxies, only a fraction of the mass of NGC 4889 is in the form of stars. They have a flattened, unequal distribution that bulges within its edge. Between the star is a dense interstellar medium full of heavy elements emitted by evolved star. The diffuse stellar halo extends out to 1 million light years in diameter. Orbiting the galaxy is a very large population of globular clusters. So NGC 4889 is also a strong source of soft X-ray. तो NGC 4889 बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली सोर्स है सॉफ्ट एक्सरे का, अल्ट्रावायलेट एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये बीच में आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं पेन निकालता हूँ। यहाँ बीच में आप देख सकते हो बहुत ही चमकती हुई लाइट देख सकते हो आप। ये है NGC 4889, और उसके साइड में आप देख सकते हो इतने सारे गैलेक्सी हैं। तो मैं बता दूं, ये बहुत ही अल्ट्रा वायलेट और बहुत ही शाइनी है ब्लैक होल है। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लैक होल में, OG287. OG287 is a BL-LAC object 3.5 billion light years from Earth that has produced
quasi-periodic optical outburst going back approximately 120 years, as first apparent on photographic plates from 1891, seen on photographic plates since at least 1887. It was first detected at radio wavelengths during the course of the ओहियो स्काई सर्वे। तो इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था रेडियो वेवलेंथ से ओहियो स्काई सर्वे के कोर्स के दौरान। इट इज अ सुपरमैसिव ब्लैक होल बाइनरी। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बाइनरी है। द इंट्रिंसिक ब्राइटनेस ऑफ द फ्लैशेस correspond to over a trillion times the sun luminosity, greater than the entire Milky Way galaxy's light output। तो जो इंट्रिंसिक ब्राइटनेस है फ्लैश की करस्पॉन्ड की, उसकी ट्रिलियन टाइम्स सन से ल्यूमिनोसिटी है और ग्रेटर देन दी पूरा मिल्की वे गैलेक्सी का लाइट आउटपुट। Its central supermassive black hole is among the largest known, with a mass of 18.35 billion solar masses, more than 6 times the value calculated for the previous largest object. Its Schwarzschild radius is 362 AU। तो इसका जो Schwarzschild radius है वो 362 astronomical unit है, about 12 and 0.75 times the semi-major axis of the orbits of Neptune and dwarf planet Sedna respectively। तो जो ये सुपरमैसिव ब्लैक होल सबसे बड़ा माना जाता है और इसका मास पूरे 18.35 बिलियन सोलर मासेस का है। तो भाई आप ये देख सकते हो, ये है OGC 287। तो यहाँ बीच में है ये सुपर मैसिव ब्लैक होल, तो सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है। लेकिन जब आप देखोगे यहाँ पूरा मिलियन लाइट ईयर्स पे यहाँ पूरा काला काला फैल रखा है। तो अब ये क्या है मैं बता दूं कि हर एक ब्लैक होल के पूरे बहुत लाइट ईयर्स दूर एक रिंग होती है जिसकी मदद से हम उसको देख पाते हैं। जब मैंने पिछले वीडियो में आपको V106 मेनोसेरेटिस के बारे में बताया था, तब जब पहला उसको ऑब्जर्व किया गया V106 मेनोसेरेटिस का कोई रिंग ही नहीं था। ये बहुत शॉकिंग बात थी कि V106 मेनोसेरेटिस ब्लैक होल का ऐसा रिंग नहीं था। हम पुराने ज़माने में अर्ली एशियन टाइम्स में जब लोगों ने इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तब ये हमें बस एक छोटा सा चमकता हुआ स्टार दिख रहा था। लेकिन जैसे ही एज 20th सेंचुरी में आई, तब लोगों ने V106 मेनोसेरेटिस को ढूंढ निकाला और वो हमारे अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल है। तो क्या इससे हमें इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल ऐसी चीज होती है जो अपने करीब जो भी चीज है उसको निगल जाती है, उसकी इतनी ग्रेविटी होती है। तो क्या इससे हमारे अर्थ को भी हार्म पहुंचेगा? ये नहीं, अभी ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया गया कि ये एक्टिव है, यानी कि अभी इसने किसी भी प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लैक होल पे, M33X7। जस्ट अ मिनट।
लेजर पॉइंटर निकालने दो। M3X7. M33X7 is a black hole binary system in the Triangulum galaxy. तो M33X7 एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम है ट्रायंगुलम गैलेक्सी में। The system is made up of stellar mass black hole and a companion star. M33X7 is the largest known stellar black hole with an estimated mass of 15.65 times that of the Sun. तो M33X7 एक बहुत ही विशाल स्टेलर ब्लैक होल माना गया है और इसका मास 15.65 times that of the Sun. The total mass of the system is estimated to be around 85.7, which will make it most massive black hole binary system. तो इस सिस्टम का पूरा टोटल मास है 85.7, जो इस सिस्टम को द मोस्ट मैसिव ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम बनाता है। M33X7 lies within the Triangulum galaxy, which is approximately 3 million light years distant from the Milky Way in constellation Triangulum. तो M33X7 वो ट्रायंगुलम गैलेक्सी में है और वो ट्रायंगुलम गैलेक्सी 3 मिलियन लाइट ईयर दूर है हमारे मिल्की वे से। वेल M33X7 3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमारे मिल्की वे से कॉन्स्टेलेशन ट्रायंगुलम में। This will make M33X7 one of the furthest confirmed stellar massive black holes known. The black hole was studied in combination by NASA's Chandra X-ray Observatory and the Gemini telescope on Mauna Kea, Hawaii. तो जो ब्लैक होल्स पढ़ा गया था नासा का चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी में और जेमिनी टेलीस्कोप में जो माउना किया हवाई में। तो ये है फोटो उस मैसिव स्टेलर ब्लैक होल का M33X7। तो ये फोटो ली गई है नासा चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी से। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसकी ग्रेविटी बहुत दूर तक फैल रखी है और यहाँ पे इसने एक प्लैनेट को निगल रहा है। ये फोटो नासा ने ली थी जब वो एक प्लैनेट को निगल रहा था, उसकी ग्रेविटी को खींच रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लैक होल पे, RxJ11311231। तो ये बहुत ही लंबा नेम है इसका। RxJ11311231 is a distant supermassive black hole containing quasar located about 6 billion light years from Earth in the constellation Crater. तो RxJ11311231 वो एक डिस्टेंट सुपरमैसिव ब्लैक होल है, वो एक क्वाज़र को कंटेन करता है और ये हमारी पृथ्वी से 6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है कॉन्स्टेलेशन क्रेटर में। In 2014, astronomers found that the X-rays being emitted are coming from a region inside the accretion disk located about 3 times the radius of the event horizon. तो अब सोच होगी कि इवेंट होराइजन क्या है। तो मैं बता दूं कि जो ब्लैक होल के थोड़ा अपर लेयर होते हैं उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। तो this implies that the black hole must be spinning incredibly fast to allow the disk to survive at such a small radius. तो ये इम्प्लाई करता है कि ये जो ब्लैक होल है
ये इतनी जोर से घूम रहा है कि इतनी तेजी से घूम रहा है कि ये अपने एक्रेशन डिस्क को अलाउ करने दे रहा है एक स्मॉल रेडियस में रहने के लिए. The measurement of a black hole's rotation is the first time astronomers have been able to directly measure the rotation speed of any black hole. The determination was made by a team led by Rubens Reis of the University of Michigan using NASA's Chandra X-ray Observatory and the European Agency's XMM Newton telescopes. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा का चंद्रा एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेटरी ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा के XMM न्यूटन टेलीस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया था. The team observed the X-rays generated in the innermost regions of the disk, circling and feeding the black hole that powers the quasar. By measuring the radius of the disk, the astronomers were able to calculate the black hole's rotational speed, which was almost half the speed of light. तो ये एक बहुत शॉकिंग चीज है कि ये फर्स्ट ब्लैक होल हमें ढूंढा है जो इतना तेजी से घूमता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड का आधा होगा. The rapid spin of the quasar indicates that the black hole is being fed by vast supplies of gas and dust. तो आप ये देख सकते हो, ये है फोटो RxJ11311231 की. तो ये है इसकी फोटो. तो आप इसके इतनी लाइट एमिट होने से तो पता ही चलता है कि ये कितना तेजी से रोटेट हो रहा है. आप देख सकते हो ये रोटेट करते हुए इसकी फोटो ली गई और बहुत चमकता हुआ ब्लैक होल है. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्लैक होल प्रेजेंटेशन पार्ट 2 का आखिरी स्लाइड. तो फ्रेंड्स, ये हमारा 10 सुपरमैसिव ब्लैक होल कंप्लीट हो गया है. इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और अभी पार्ट 2 मैं शेड्यूल कर दूंगा. तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको इससे ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना. और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, तो प्लीज़ share this video with your family and friends. And if you want that you need every video notification, so please subscribe to my channel and on the notification bell so you get notified every minute when I upload a video. Thank you. Bye bye. Let's meet in the next session.